कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा यहाँ रहूँ। और ये एक प्रोग्राम है जिसमें आई थिंक शायद सभी बच्चे, उनके पेरेंट्स थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं कि वो किस चीज़ से गुज़र रहे हैं। और आई थिंक वही एक खासियत है इस शो की और होप की कि सब भूल के वो इतना मज़ा करते हैं, डांस करते हैं, गाते हैं, हंसते हैं और सब भूल जाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत थेरेप्यूटिक भी है, क्योंकि पूरे दिन रात सिर्फ एक ही चीज़ सोचना कि अपनी बीमारी के बारे में, पेरेंट्स को भी यही बात दिन रात यही सोचते रहते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल वे टू हील योरसेल्फ। जैसे कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हर किसी को डायग्नोज जी की जा रही जी है। जी कई सारे ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं, पॉलिटिशियंस जी। हैं। आपको कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़ लगी थी जब कि पता चला था कि किसे कैंसर है, ऐसा कोई आपकी जी फैमिली, नहीं, फ्रेंड्स या नहीं, इंडस्ट्री? नहीं। देखिए, डेफ़िनेटली जब आप कहते हैं कि कैंसर के केसेस बढ़ गए हैं, यस, आई थिंक वो बहुत शॉकिंग है। और मे बी अपने लाइफ़स्टाइल्स जैसे हम जी रहे हैं, जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, वो सब इफ़ेक्ट करता है। लेकिन उसी के साथ कैंसर ट्रीटमेंट भी बहुत एडवांस हो गई है। तो मैं हमेशा इस पॉजिटिविटी से सोचती हूँ कि अगर किसी को कैंसर है, अर्ली डिटेक्शन हो तो क्योरेबल भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है जैसे पहले थी कि आप कैंसर की बात सुने और कैंसर का नाम आए और वो आप सोचें कि बस कैंसर अगर है तो हम कुछ ही महीनों में हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अर्ली डिटेक्शन करवाना, अपने हेल्थ चेकअप्स करवाना और ये देखना कि अगर कैंसर डिटेक्ट हो अर्ली स्टेज पे, उसका इलाज बहुत आसान है और 98% तक क्योरेबल है। एंड भैया जी, इसी के साथ में क्या सीखने को मिलता है जब आप इस तरीके के बच्चों से मिलते हैं एंड उनके अंदर ये जज्बा देखते हैं? बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। हम हमारे ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, उतार चढ़ाव होते हैं और हम हमेशा उस उतार चढ़ाव को देख कर कहते हैं कि ये हमें क्यों हुआ, यू नो भगवान हमें ही क्यों ये सब तकलीफ़ देता है। लेकिन जब हम इन बच्चों को देखते हैं और उनकी जो अंदर में जो करेज है, स्ट्रेंथ है, वो किस तरह से इस डिज़ीज़ को फाइट कर रहे हैं, कैंसर को, और वो ताकत देखते हैं, तो हमें जो हमारी इश्यूज़ हैं और हमारे प्रॉब्लम्स हैं बहुत ही छोटी लगती है। तो आई थिंक उनसे सीखना बहुत मायने रखता है। इन बच्चों से उनके फाइटिंग स्पिरिट को देखकर बहुत सीखने को मिलता है। क्या जब फैमिली में किसी को कैंसर होता है, वो उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा होता है और वो उससे फाइट करने की स्ट्रेंथ कहाँ से आप बता पाते हैं? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मैं हमेशा आई थिंक मैं ज़्यादा फैमिली को बोलती हूँ, क्योंकि मैं जब मेरी माँ बीमार हुई तो आई थिंक हम वी वर ऑन द अदर एंड, शी वॉज सफरिंग बट द फैमिली वॉज सफरिंग विथ हर। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फैमिली को किस तरह एक साथ रहकर इसको फेस करना है, और हमसे ही वो ताकत पेशेंट को मिलती है। तो मैं हमेशा फैमिलीज़ को ये कहती हूँ, डॉक्टर्स को ये कहती हूँ कि हमें उतना ही इम्पोर्टेंस देना है काउंसलिंग में फैमिलीज़ को, जितना हम पेशेंट्स को देते हैं, क्योंकि फैमिलीज़ इवेंचुअली केयर टेकर्स हो जाती हैं। और जब तक वो फैमिली को पता नहीं चले कि हम किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल कर पाएँ, वो उनके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है, क्योंकि यू आर ओनली सेइंग कि हम हमारे बच्चे को या हमारे पति को या हमारी बीवी को हम इस हालात में देख रहे हैं और हमें पता नहीं होता है कि हम क्या करें। तो आई थिंक वो कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है हर हॉस्पिटल में। और जो आई फील इम्पैक्ट फाउंडेशन करती है, जो काउंसलिंग इम्पैक्ट फाउंडेशन पेरेंट्स को देती है, और वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। थैंक यू। आते हैं, ये मोमेंट कैसा था, क्या इमोशनल हो गया उसे देखकर? नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो अच्छा लगता है। मैं तो हर साल आता हूँ यहाँ पे, और इन बच्चों का प्रोग्राम देख कर के अच्छा लगता है। ये बच्चे परफॉर्म करते हैं और इनको देख के हमारा हौसला बढ़ता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ऑफकोर्स कई बार हमें इनके सामने परफॉर्म करते हुए थोड़ा सा ये होता है, लेकिन फिर देखते हैं कि जब ये करते तो हम क्यों नहीं करें। तो ये बच्चे हैं जो जो लोग कैंसर से लड़ रहे हैं, और उनको हंसा करके उनके सामने उनका मनोरंजन करके बहुत खुशी मिलती है। और मेरी तरह और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हर साल आते हैं यहाँ, और इन बच्चों को
खुश करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मुझे देखने सुनने वालों से भी मैं कहूँगा, गुजारिश करूँगा, इस फाउंडेशन के लिए आप भी आगे आइए और जो भी कैंसर से पीड़ित हैं उनकी मदद करें। बहुत खुशी मिलती है, आपकी आत्मा को अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, मुझे भी अच्छा लगा। क्या है बहुत बहुत, क्योंकि ये अब एक परंपरा हो चुकी है कि मैं हर साल आता हूँ और इन बच्चों को बस ये दिलासा दिलाता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे हैं और वो जो कर रहे हैं उसमें मुझे भी खुशी मिल रही है। और उनकी जब उनके चेहरे देखता हूँ कि जब वो मुझे देखते हैं और बोलते हैं कि सर आए हैं, और वो इतना खुश हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा संबंध टीवी से रहा है, तो वो टीवी पे जो शख्स देखते हैं फिर वो असलियत में जब वो देखते हैं मुझे, तो उनको बहुत खुशी मिलती है। एंड आई कैन सी दैट इन देयर फेसेस। एंड जनरली मैं ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देता हूँ, बट जब ऐसे बच्चों को देखता हूँ जो इतने मतलब खुश हो जाते हैं, आई समहाउ फील कि यार ये भगवान की देन है, एंड आई मस्ट शेयर माई जॉय एंड आई मस्ट शेयर दिस विद देम। इम्पैक्ट फाउंडेशन इज़ बेसिकली एक ऐसा फाउंडेशन है जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ है। एंड व्हाट दे डू इज़ वो फंड्स रेस करते हैं ताकि इनकी सही मेडिकल एक्सपेंसेस जो खर्चे होते हैं, बहुत लोग गरीब होते हैं, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता है, सो दे आर द फाउंडेशन दैट कैन ऑफ enables these children to have the right drugs, chemotherapy. More importantly, it's not just it's not just about क्योर, बट ऑल्सो मानसिक तरह से बहुत सारे बच्चे फिर अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं, सो दे ब्रिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं दे फील कि ओके एवरीबडी हैज़ इज़ डीलिंग विद समथिंग। एक बच्चे को बोलना कि अभी आपके बाल नहीं उगेंगे या इट विल कम लेटर, और यू विल हैव टू गो थ्रू रेडिएशन, इट्स अ लॉट ऑफ, आई मीन इट्स क्वाइट हार्ड। आई मीन लास्ट ईयर व्हेन आई केम, एंड आई वाज वेरी इमोशनल अबाउट इट, बिकॉज आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हम अगर उनकी ज़िंदगी में जाए दैन इट इज़ I can't even imagine कि मैं कैसे उसको हैंडल कर पाता, बट दे आर डूइंग इट। एंड मज़े की बात ये थी कि मैं जब मुझे बुलाया गया था कि आई थॉट कि हाँ उदास चेहरे होंगे, दे विल बी लाइक वेरी मायूस, बट इट्स अमेजिंग। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ चिल्ड्रन, दे डोंट थिंक एनीथिंग इज़ रॉन्ग, वी आर द पीपल हु थिंक दैट समथिंग इज़ lacking or something. So it was so reassuring, it was the most positive। मैं गया था डर के कि यार मैं ऐसा हो जाऊँगा, मुरझा जाऊँगा उनको देखकर, my because of what I feel for them, but when I saw them they were all happy, they were smiling, they were dancing like कुछ हुआ ही नहीं है ज़िंदगी में। So I think it gave me a lot of strength, because we हमारे दिमाग में हम सब जो कैमरा के पीछे जो कैमरा के सामने, we all trying to, हमारा ड्रामा बहुत चलता है छोटी छोटी चीज़ों पे, and we forget to live। एंड ये बच्चों ने सिखा दिया कि हाँ है यार, प्रॉब्लम है तो बिग डील यार, जो होगा सो होगा, हम आगे बढ़ते हैं। दैट स्पिरिट, वो जो स्पिरिट है, आई थिंक दैट्स अमेजिंग। आई थिंक एवरीबडी शुड वंस इन अ वे गेट अ रियलिटी चेक, क्योंकि हम अपने ही ड्रामा में इतना उलझे हुए हैं कि इसने मुझे साथ नहीं दिया, ये क्यों नहीं हो रहा, मेरे पैसे क्यों नहीं आए, ये सो इन्वॉल्व एंड सो अपसेट एंड एंग्री, especially in a city like Mumbai. When you come to this kind of a function and you see how children with a disease that can really be debilitating, जो एक इंसान को बहुत ही मतलब लाचार बना सकता है, they are not, they are happy, they are dealing with it, and I'm so proud to be associated with it, and I'm so proud that Impact is doing what it requires to be done, and I'm glad they have moved away from their own Tata Cancer also has a small hall which I had gone to last year. But यहाँ पर it was so beautiful to give them an opportunity. So I really thank the Raheja Foundation also who have come together to do this. It's so important to allow people like this also to have a professional opportunity. And मैं बहुत खुश हूँ, and that's all I want to say, that there's a big lesson for all of us to learn. So all those who are watching this, I'm sure you will relate to it, और अगर आपको एक मौका मिले, you will see these kids performing, you will realize the value of life. पेरेंट्स, कभी आपकी फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है, फ्रेंड्स में, जो जिसको सुन के आप अपसेट हुए हो? फ्रेंड्स को बहुत, एक तो ऑलरेडी इस दुनिया में नहीं है, ओके, बट आई जस्ट वांट टू से दैट सम कैंसर इज़ फिजिकल, कभी कभी तंबाकू और वो खा के होता है, एंड सम कैंसर इज़ इमोशनल, एंड समटाइम्स कैंसर इज़ गिवन because children are absorbing the energy of their parents. So cancer sometimes, in a large perspective, ये मैंने research किया, is emotional. It's emotional disturbance that is causing the cells to kind of die.
you know. So or attack each other. So and in that sense, I always feel that we need to be very careful of what environment we give the children. Some children are so sensitive, they absorb the energy of their parents, of the people that are around them, and that kind of builds into them. Some cancers, कुछ you know कर्क रोग जो होता है वो physical होता है, because आप थक रही हो मैं पकड़ लेता हूँ, because you know it can be very you know आप तंबाकू खाया हो, सिगरेट खाया, that's only, I think, I don't know the statistics, but it's a very small percentage. But a lot of cancer is emotional. So that's what we want to say about that. और क्या ये डांस और म्यूजिक से क्योर किया जा सकता है? No, it's not about curing something. It'll be you know नासमझी to think कि एक डांस या सिंगिंग आपको एकदम you know free mental. But you know what happens is, जैसे मैं always कहता हूँ कि an apple a day keeps the doctor away. If you dance every day, you throw your blues away. इसका अर्थ यही है कि what happens when you do something that you love, that you enjoy, when you forget कि तुम्हें एक बीमारी है या तुम्हारी एक प्रॉब्लम है, मन हल्का हो जाता है. When your मन हल्का हो जाता है and relax हो जाता है, तो जो भी क्योरिंग होनी चाहिए, जो भी डिस्टर्ब्ड हुआ है, वो सेटल हो जाता है. जो आप ज़्यादा कुछ सोचते हैं अपने ही सिचुएशन के बारे में, वो कहीं ना कहीं आप एक दलदल की तरह है, वो आपको खींच के जाता है. बट व्हेन यू स्टेप असाइड ऑफ द प्रॉब्लम and suddenly you focus on something you know which is fun, which is just relaxing and enjoying, you will realize कि आपकी सांसें एकदम relax हो जाती है. Suddenly your own, because आपकी body भी ना क्योर करती है अपने आप को. हर रात जब आप सोते हो तो जो भी आपने stupid चीज़ें की हैं, खाई हैं, the body is curing yourself because now you're at rest. So I think when your body is at rest, and relaxed, the body cures itself in many ways, and many of the side effects are cured. So dancing, singing, music, art, ये एक जरिया है बॉडी को रिलैक्स करने का, मन को शांत रखने का, ताकि अपनी खुद की बॉडी अपने आप को क्योर कर सकते हैं. But it's not like it can actually do it, but it will give you temporary relief, and that is what we need sometimes. You know, one step at a time. Yeah. What? है और मैं कैंसर फाइटर हूँ. मैं फॉट किया और मैं विक्टर हूँ. मैं कुछ बोलना है कि कैंसर अनक्यूरेबल नहीं है, क्यूरेबल है. और आपका चाइल्ड कैंसर है, फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को सेंड करो. नो मैटर व्हाट, कोई भी जेंडर है, फिर सेंड करो. ये फ्री अकोमोडेशन हेल्थ करे है, और न्यूट्रिशन, एजुकेशन, और अ प्लेस टू स्टे, घर है. ओके, जब आपको कैंसर हुआ था उस वक्त आपके डैड, आपके मॉम आपके साथ में हुआ करते थे? हाँ, उस मेंटल इमोशन बहुत इम्पोर्टेंट है. और आपका your child, if you are a parent of a child who has cancer, you must support the person who has cancer. You must support him or her to fight it, because actually your child is the fighter. आपका बच्चा फाइटर था. आप उसके बाद कितना स्ट्रॉन्ग फील करते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग. आप मालूम है, मैं ये किया, मैं फाइटर, मैं कैंसर डिफीट किया, फिर मैं कुछ भी डिफीट